ये मशहूर युगल रोमांच की तलाश में ऑफ रोड कार चलाते हुए एकांत जंगल में प्रवेश कर गए और ये नहीं जान पाए कि बीच में ही हादसा हो गया। ऐसा लगा जैसे आदमी का गला किसी चीज में फंस गया हो। साथ ही औरत भी जमीन पर गिर पड़ी। औरत ने पति को कई बार पुकारा पर कोई जवाब नहीं आया तो वह देखने गई कि मामला क्या है, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पति का शरीर अलग हो जाएगा। उसने सहज रूप से भागना शुरू कर दिया, जीप भी नहीं ली और सीधे एक बड़े गुफा में पहुंची। महिला ने सोचा कि यहाँ छिपना सबसे सुरक्षित होगा। जल्दी से फोन निकालकर मदद मांगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये खतरनाक जगह पर। उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि एक जंगली आदमी उसके पीछे खड़ा था। अचानक उसके पति का हेलमेट अंदर फेंका गया। एक महिला को अचानक डंडे से उसे मार डाला गया और वह बेहोश हो गई। इसी बीच दूसरी तरफ दो अमीर भाई भी अपनी पत्नियों के साथ 2 दिन और 1 रात का अनुभव लेने आए थे। पहले वाले दंपत्ति से बेहतर ये था कि उन्होंने एक स्थानीय गाइड को रास्ता दिखाने के लिए रखा था। रात को उन्होंने एक जगह कैंप लगाकर आराम किया और अगली सुबह गाइड ने देखा कि कयाक्स में से एक कम है। पूछने पर पता चला कि इन 4 लोगों ने कल रात कुछ किया था। उनमें से लीची रातों रात खुद भाग गया, लेकिन अच्छा हुआ कि यहाँ सिर्फ एक नदी है। नदी के साथ नीचे जाने से शायद उसे खोज सके। कुछ लोग तुरंत यात्रा पर निकल पड़े नदी की धारा के साथ नीचे की ओर, जब तक वे तेज धारा वाले इलाके में नहीं पहुंच गए। ली की पत्नी ने कहा कि पति ने कभी कयाकिंग नहीं की है, इतनी तेज धारा वाली नदी को वो पार करने की हिम्मत नहीं करते। निश्चित रूप से वो उस ओर के दलदली क्षेत्र में गया है। गाइड ने कहा उस ओर कभी न जाएं। वो किंवदंती के अनुसार जंगली मनुष्यों का निवास स्थान है। अब हम जो कर सकते हैं वह है अपने जीप के साथ वापस जाना। मैंने तुम्हें पैसे देकर रखा है, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। गाइड उनकी बातों के आगे हार मान गया और कुछ लोगों को दलदली क्षेत्र में ले गया। सच में ज्यादा समय नहीं बीता, उन्होंने लीची के छोड़े गए स्लाइड को ढूंढ लिया। कुछ लोग किनारे पर जाकर लीची को खोजने का इरादा रखते थे। गाइड ने कहा कि वह उन्हें 1 घंटे का ही समय देगा। यदि वे वापस नहीं आए तो वह खुद चले जाएगा। कुछ लोगों ने गाइड की बात को गंभीरता से नहीं लिया और सीधे जंगल के अंदर चले गए और चलते चलते वे एक सोशल मीडिया हिट स्थान पर पहुंच गए। क्या आपको याद है? टीसा ने जमीन से हेलमेट उठाया और आश्चर्य किया कि गुफा में ये चीज कैसे आई। लीची अचानक बाहर आ गया। ये देखकर हैरानी हुई कि वह वाकई यहाँ है और यह भी बड़ी बात है कि उसे जंगली लोगों ने नहीं खाया। हालांकि गाइड की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। प्रतीक्षा करते हुए उसने देखा कि झाड़ियों में कोई उसे घूर रहा था। शुरू में उसने सोचा कि वह अमीर भाई लोग हैं और कुछ आवाजें लगाईं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर वह छोटी छुरी लेकर आगे बढ़ा। वहाँ कुछ अलग अलग पोशाकों से बने पुआल के पुतले रखे थे। गाइड को अच्छी तरह से पता था कि यह जंगली लोगों का काम है, लेकिन वह जिज्ञासावश एक टोपी उठाकर देखने लगा और इसके कारण उनके लापता दादा की भी ऐसी ही एक टोपी थी। जब उन्होंने टोपी पर नाम देखा तो उन्हें और विश्वास हो गया कि दादा का लापता होना जंगली लोगों से संबंधित है। ठीक उसी समय उन्होंने देखा कि जंगली लोग उनके पीछे छुपे हैं। डर के मारे वह जल्दी से नदी किनारे की ओर भागे और उन 3 व्यक्तियों का इंतजार भी नहीं किया। जल्दबाजी में बोट चलाकर भाग निकले, लेकिन यह बिल्कुल भी महसूस नहीं किया कि जंगली लोग पहले से ही पानी में छुपे हुए थे। ज्यादा समय नहीं लगा कि कुछ लोग वापस किनारे पर पहुंचे। देखा कि गाइड की नाव वहां नहीं है तो उन्होंने सोचा कि वो खुद ही चुपके से चला गया है, इसलिए खुद ही लौटने लगे। लेकिन मोड़ पर गाइड की नाव देखी। लाओ माँ ने स्पर्श करके देखा कि उस पर खून के धब्बे लगे थे और किनारे पर एक बर्तन में पानी उबल रहा था। बाकी 3 लोगों ने सोचा कि गाइड वहां कुछ पका रहा है, लेकिन पास जाने पर देखा कि गाइड का सिर बर्तन में उबल रहा था। ये देखकर वे बहुत डर गए और जल्दी से नाव पर चढ़कर भागने लगे। लेकिन थोड़ी ही दूर गए थे कि एक गिरे हुए बड़े पेड़ ने उनका रास्ता रोक दिया। उन्हें पहले केवल कश्ती को दरार से धकेलना था। तभी छुपे हुए जंगली आदमी ने अचानक प्रकट होकर बूढ़े को एक डंडा मारा। बाकी लोग यह देखकर मदद करने के लिए आगे बढ़े और ज्यादा लोगों की ताकत के बल पर एक पंच एक चाकू से जंगली आदमी को सफलतापूर्वक गिरा दिया। हालांकि इसी बीच कश्ती भी नदी के साथ बह गई। वे पूरी ताकत से पीछा करने के बावजूद उसे पकड़ नहीं पाए। वापस वादी वास्तव में कोई चारा न होने पर वे केवल नदी के साथ नीचे की ओर चल सकते थे। समय जल्दी से रात में बदल गया और उन्हें अस्थायी रूप से रुककर आराम करना पड़ा। ली भाभी ने पूछा कि क्या ये रेन मौका पाकर उनका पीछा करेंगे। माँ भाभी ने कहा मार्गदर्शक ने उसे बताया था कि ये रेन पहले शिकार को घायल कर देते हैं, फिर धीरे धीरे पीछा करते हैं। जब तक कि वे भूखा महसूस नहीं करने लगते तभी वे अंतिम हमला करते हैं, इसलिए आज रात पीछा नहीं करेंगे। कुछ जंगली फल खाने के बाद सभी लोग आराम करने के लिए लेट गए। केवल रोशन अभी भी आग के पास फहरा दे रहा था। लाओ माँ मच्छरों की अधिकता के कारण सो नहीं पाए। वह कीचड़ में आया और अपने शरीर पर कीचड़ लगा लिया, जिससे उसे काफी आराम महसूस हुआ और फिर वह वहीं कीचड़ में लेटकर आराम करने लगा। इस तरह उसने एक बड़ी मुसीबत से खुद को बचा लिया। पुराने माँ ने जंगली आदमी की छाया महसूस की और चुपचाप पास में रखी अपनी छोटी चाकू उठा ली। एक छलांग में जंगली आदमी को पहाड़ी से धक्का दे दिया। हालांकि छिपकर हमला करने का फायदा था, लेकिन लड़ाई में हमेशा जंगली आदमी से कमजोर साबित हुआ। 2-3 बार में ही बेहोश कर दिया गया। अच्छी बात यह रही कि रिची ने आवाज सुनी और मदद के लिए आगे आया। रिची और जंगली आदमी की लड़ाई के दौरान बूढ़ा माँ पहाड़ी से फेंका गया, सिर पत्थर से टकरा गया और वो बेहोश हो गया। होश में आने पर उसने देखा कि रिची को जंगली आदमी ने बांध लिया है और वह रिची के खींचे जाने के निशान देखकर वहां तक पहुंचा। पुराने माँ ने सोचा कि चुपचाप निकल सकता है, लेकिन थोड़ी दूरी पर 3 जंगली लोग बैठे थे जो चाहे पहले वाले की तरह बलवान नहीं दिखते थे, पर वह भी उन तीनों से नहीं लड़ सकता था। थोड़ी सोच विचार के बाद उसने अपने अच्छे भाई से कहा, भाई मुझे खेद है, मैं वादा करता हूँ कि मैं ली बहन की अच्छी तरह से रक्षा करूंगा। ये कहकर वह धीरे से जंगल में लौट गया और इस प्रकार लीची को वापस जंगली जनजाति में खींच लिया गया। सुबह होते ही बूढ़ा माँ 2 महिलाओं के पास लौटा और उन्हें बताया कि लीची फिर से चुपचाप भाग गया था। बूढ़े माँ के कई छोटों को देख ली सौ और माँ सौ सब कुछ समझ गई। लीची को निश्चित रूप से ये रेन ने पकड़ लिया था, इसलिए उसने बूढ़े घोड़े के झूठ का भंडाफोड़ नहीं किया। इसके बाद कुछ लोग नदी के किनारे आए, लेकिन इस समय ये रेन फिर से उनका पीछा कर रहे थे, जिससे वे घबराकर नीचे की ओर भागने लगे। लेकिन धारा के नीचे भी 2 अन्य ये रेन उनका रास्ता रोक रहे थे। मजबूरन वे जंगल में चले गए, लेकिन यहाँ हर जगह जाल थे और लीसाओ एक गलती से उसमें गिर गई और उसका कंधा घायल हो गया। सौभाग्य से बूढ़े घोड़े ने दोनों को साथ नहीं छोड़ा। वो परवाह नहीं करता और जोखिम उठाकर माशाओं को बचाने के लिए नीचे भेजता है। सौभाग्य से बचाव के दौरान जंगली लोगों ने उन्हें नहीं पाया और इसलिए ओल्ड माँ और उसकी पत्नी माशाओं को बचा पाई। ज्यादा समय नहीं हुआ कि वे झरने के किनारे पहुंच गए। जिंदा रहने के लिए उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा और सीधे कूद गए। उसके बाद तीनों नदी के साथ नीचे की ओर चले। नदी ने काफी लंबी दूरी तय की और अंततः एक नीची जगह पर एक नाव पाई। पता नहीं कितनी देर बाद वे एक घाटी के बीच में पहुंचे। यहाँ नदी की धारा तेज नहीं थी और नाव धीमी चल रही थी।
ओल्ड हॉर्स चिंतित था कि जंगली लोग उनका पीछा करेंगे। न्यूबॉर्न ने एक साहसी निर्णय लिया। वह किनारे पर आया और फोन से एक वीडियो रिकॉर्ड किया, फिर फोन को टहनी में छुपा दिया। जंगली लोग वीडियो की आवाज सुनकर मुझे इधर नहीं आए। पता ये कौन सी भाषा है, लेकिन मुझे लगता है कि आप इसे समझेंगे। ऐसे का कभी नहीं। दुर्भाग्य से वह अभी भी ताकतवर जंगली से मुकाबला नहीं कर सका। 2-3 प्रयासों में फिर से कीचड़ में धकेल दिया गया और जब जंगली उसे खत्म करने वाला था, नदी में 2 महिलाएं जंगली का ध्यान आकर्षित करती हैं। उसने तुरंत ओल्डमा को नहीं मारा, बल्कि उसे बेल से लटका दिया, सिर्फ यह देखने के लिए कि जंगली पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ है, नौका के आने का इंतजार कर रहा है ताकि वह उस पर कूद सके। वह नहीं जानता था कि ओल्डमा ने छोटी चाकू से बेल काट दी थी। तुरंत ही दोनों पानी में लड़ने लगे। इस बार ओल्डमा पूरी तरह से झोंक दिए। पानी में धकेल दिए जाने के बावजूद भी नहीं लड़े, बल्कि आदिवासी के कटार को पकड़ लिया, फिर अचानक उठकर पीछे खींचा। इस बार वह आदिवासी के नेता को खत्म कर पाया। हालांकि 2 महिलाओं की रक्षा करना आसान नहीं था, क्योंकि पीछे एक समूह आदिवासी थे। अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए, भाई से किए गए वादे का पालन करने के लिए ओल्डमा ने नाव को दूर धकेल दिया और खुद अकेले ही पूरे आदिवासी समूह का सामना करने के लिए रह गए।